गोसाई महाराज भगवान राम के समीप गए, चाहे साकेत को लगा लो या ध्यान अवस्था में दरबार में गए। तो गोसाई जी ने कहा, हे प्रभु, आपके बहुत से नाम है, उनमें एक नाम हमें आज आपका झूठा लगता है। भगवान कहते, कौन नाम? कहते, नाम ये जो लोग कीर्तन करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, ये तो ठीक है। पतित पावन सीताराम, ये पतित पावन जो आपका नाम है ना, ये हमको झूठा लग रहा है। इति भगवान राम के, क्यों महाराज, बात क्या? कहते, बात ये, हम जो यहाँ देख रहे हैं दरबार में आपके, इसमें पतित एक भी नहीं। सब उच्च कोटि के ऋषि मुनि, एक से एक अमलात्मा परमहंस, बड़े उच्च कोटि के भक्त विराजमान है। ये पतित पावन फिर कैसे आप? इसलिए प्रभु ये नाम आपका हट जाना चाहिए, काट देना चाहिए। तो भगवान राम यदि कहें गोसाई जी तो फिर करें क्या? कहते, तरकीब तो हम बता देंगे। कहते, बताओ तरकीब। कहते, हमको रख लो, फिर हम सर्टिफिकेट हो जाएंगे। ध्यान दिया गोसाई महाराज, हमने रख लो। आप कोई पूछे परिपावन कैसे, झट हमको दिखाना, देखो तुलसी पतित है ना, इस प्रकार से कहते। तो कहते, यदि आप दाना बचाना चाहते हो तो सोच लो, बचा लो, हमारी पुकार सुनो, कान की डांट खोल करके ध्यान दो हमारी तरफ। और प्यारे, सीधी बात है, देखो आज कैसी बढ़िया मौज, भक्त और भगवान का बंटवारा होता है, समझे? तो बंटवारा क्या होता है? मानो एक दिन भक्त भगवान ने कहा, भाई ये घसड़ पकड़ काम ठीक नहीं, अब हम दोनों बंटवारा कर लें। तो कहा, बंटवारा कर लो। तो क्या क्या? भक्त ने कहा, कुछ काम हमारे जिम्मे, कुछ काम तुम्हारे जिम्मे। कौन हमारे, कौन तुम्हारे? तुमने कहा, चिंता दीन दयाल के, ये बंटवारा हो रहा। मन सदा आनंद, चिंता वाला तुम हिस्सा डालो, अपने तो मौज बोल लेंगे। और जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। वह नरसिंह जी यहाँ क्या कहते, आओ आटो साटो कर ले, अदला बदली कर ले। तो कहते किस तरह? नरसिंह ने कहा कि किसे रे दिशावर नाटो संवरिया, किसे रे दिशावर नाटो, किसे रे दिशावर नाटो संवरिया, हूँ थाने सुमीरू, ये बंटवारा, हूँ थाने सुमीरू, तू भरे मायरो, कर ले आटो साटो संवरिया, किसे देती सावर नाटो, किसे देती सावर भाने नर सीलो सुन सावरिया, यो जश क्यूनी खाटो संवरिया, किसे रे दिशावर नाटो, किसे रे दिशावर कहते, प्रभु हम आपका स्मरण कर भजन करें और आप मायरा भरें, आओ ये आटा साटा कर लें। कहते, देखो प्रभु ये जश पड़ा है चौड़े, काम हमारा अटका है ना, आप बना दोगे, जानते हो क्या होगा? आपकी बड़ी नेक नामी होगी, सारी दुनिया में नाम लिया जाएगा, तुम्हारा मायरा गीत गाया जाएगा, इतना जश होगा। तो ले लो ना जश। जैसे गोसाई जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका की सीता जी से, कबहू कम अवसर पाए, माँ कभी मौका लगे तो हमारी बात प्रभु को याद दिलाना। और कहा उसमें क्या है? उसमें देखो प्रलोभन देते, माँ तुम सोचो यदि हम गरीब तुलसी का काम बन जाएगा तो तुलसी करेगा क्या? उसमें क्या करेगा क्या? कहते तुम्हारे पति का ही तो गुण गाएगा, अपने पति का गुण गंवाना है तो हमारा काम बना दो।
समझे कि नहीं? तो ये यश ले लो। इस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर ये यश क्यों न ले लो आप, काम छोड़े पड़ा है, कर दोगे प्रभु, सारे विश्व में आपकी जय जयकार होगी, ये होगा। इतने पर जब भगवान नहीं आते नरसिंह को और रोष लगा, हम तेरे को खूब जानते, तू एक नंबर का वो है कपड़ी छलिया, जो मन में आए कह लगे। वो कहते हैं ताने जानत हो दीन दिन का नाथ, थाने जानत हो दीन दिन का, थाने जानत हो दीन नाथ, थाने जानत हो दीन दिन का। ये बस तुम्हारी आदत, थोड़ा माताएं चुप कि कहाँ से भाई आगे बढ़ रहे, चलो पीछे चलिए। जानत हो दीन दिन का नाथ, थाने जानत हो दीन दिन का, थाने जानत हो दीन का। हे प्रभु, हम आपको जानते हैं, आपकी जो आदत उससे हम परिचित हैं। कहते हे तो तार्या की रुगिन का नाथ, थाने जानत हो दीन दिन का, थे तो तार्या की रुगिन का नाथ, थाने जाना। कहते हम जानते तुम्हारे खूब, तुम्हारी आदत पड़ी है नीचों को उद्धार करने की, क्योंकि हम गरीब ब्राह्मण वंश में जन्म गए ना, इसलिए तुमको मालूम होता हमारे से परहेज है। ऐसा नरसिंह जी कहते हैं। नीच निराजन करण की तो ही पड़ी है बाण, एक एक ब्राह्मण तार दे नरसी निर्धन जान। नीच का उद्धार करने को दया में तुम्हारी आदत सही है, एक हम गरीब ब्राह्मण का भी उद्धार कर दो। माताएं कोई बोलो मत तो ठीक रहे भाई, बना रहे तो माताएं पहले आके बैठो। कल से नीच निराजन करण की तो ही पड़ी है बाण, एक ब्राह्मण तार दे नरसी निर्धन जान। मोय भरोसो बाप जी जग तारण जगदीश, नानी बाई रे माए रे आसो विश्वावीर। कहते हमें तो पक्का भरोसा तुम आओगे जरूर, क्योंकि हमको क्या हो ना हो काम बिगड़ेगा, तुम्हारा बिगड़ेगा, बनेगा तो तुम्हारा बिगड़ेगा। बहुत पूरा भरोसा। तन मन की जानत सब मोह पे टको न दाम, लक्ष्मी सहित पदार जो सकल सुधारण काम। याद रखना, ये नहीं तुमको हाथ लाते जाओ आ जाओ लो हम आ गए, तो तुमको क्या करेंगे लेके हम, समझे? लक्ष्मी के सहित आना, लक्ष्मी के सहित काम लक्ष्मी का है, समझे था। और ये नहीं तुम कहो तुमने हमको पुकारा हम तो आ गए, सो नहीं, लक्ष्मी सहित पधार जो सकल सुधार, सब काम बनाने हैं। और लक्ष्मी की बात याद आई, जयपुर के मंदिर की घटना है, राजा मान सिंह के समय की शायद है। जो जयपुर मंदिर था, पूजा होती थी बड़े विधि से नियम पूर्वक। कभी कभी वो चेकिंग करने के लिए, देखभाल के लिए अकस्मात पहुंचते थे मंदिर में, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे पुजारी लोग। एक बार जब रात के समय भोग लगाकर और पुजारी जी भगवान को शयन करा दिए, दरवाजा बंद करने जा ही रहे थे, उसी समय मान सिंह जी पहुंचे और वेश बदल करके, हाँ पहले तो पहुंचे सीधे वेश में पहुंचे, कहा क्यों पुजारी क्या हालचाल, दर्शन का अन्नदाता, पट बंद हो गए, जैसा आपकी आज्ञा आदेश उसके अनुसार पट बंद हो गए। कहा ठीक है महाराज, चले गए। एक दिन मौका निकाला कभी और वेश बदल करके सेठ का वेश बना करके आए। उसी समय जब वो पट बंद हुए थे, फाटक बंद करने जा रहे थे, उस समय जाके कहा कि पुजारी जी क्या कहें, दर्शन करने का मन बहुत था। वो कहते सेठ क्या कहें, तुमने देर बहुत कर दी। कहते क्या बताए, देर हो गई, थैली लाए थे, पैसा भी चढ़ाना था और दिखा भी रहा धीरे धीरे चढ़ाना था, अब क्या करें, देर हो गई तो ठीक है भैया फिर कभी देखेंगे।
और जब पुजारी ने देखा, कहा कोई बात, आए तो देर से हो पर कोई बात नहीं, बहुत तुम्हारी रुचि है तो हम खोले दे रहे हैं। तो खोल दिया, दर्शन किया, थैली चढ़ा दिया, ये हो गया। उसके बाद दूसरे दिन प्रातः काल दरबार में पुजारी बुलाए गए, तलब किए गए, सिपाही गए, अन्नदाता बुला रहे। अब पुजारी के तो काटो तो कोने, हाय वो सब समझ गए रात का मामला, ये सब अन्नदाता जान गए कुछ गड़बड़ हुआ। भगवान से बहुत रोए, प्रार्थना किया, प्रभु किया तो बेईमानी है, गड़बड़ सड़बड़, इतना जोर रहे तुम्हारे पास ही है और कहीं नहीं रहे, अब जैसे जैसे हमारी इज्जत बचाना, राजा का मामला है। अब जो पुजारी गए, मन में डर तो था ही, गड़बड़ तो किया ही था। राजा ने पूछा, क्यों पुजारी जी, पट के बजे बंद होते हैं? साहब इतने बजे अन्नदाते साहब ने कहा ठीक। उसके बाद अगर कोई आवे तो कैसे? अन्नदाता बिल्कुल दर्शन नहीं, बिल्कुल दर्शन नहीं। कहा क्यों, कोई थैली लेकर के आवे तो? पुजारी का अन्नदाता हम क्या बताएं, आप सोचो यदि लक्ष्मी जी मिलना चाहे तो हम बंद करने वाले कौन? भगवान ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी, ऐसे मरम की बात कही, राजा का गुस्सा भी ठंडा हुआ। वो मिलना चाहे तो हम बीच में कैसे रोक सके? कहा अच्छा जाओ, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना। तो बात इस पर हमें याद आ गई, यहाँ जो नरसिंह जी कह रहे हैं कि देखो लक्ष्मी के सहित आना, खाली हाथ मत आना। जो हाथ हलाते आओ, तुमने बुलाया था हम चले आए, तुम पहले कहते, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी सहित पधारे जो सकल सुधारण काम। भाइयों इतनी प्रार्थना नरसिंह की सुनी, वो सर्वांतर्यामी परमात्मा श्याम सुंदर उनका, वो सब सुन रहा था, कहीं दूर नहीं रहा, आनंद ले रहा था, रस ले रहा था। कभी कहते गद गद बाणी रुदन कर नरसिंह करुणा कीन, चौक उठे हरि नींद ते प्रभु भगतन आधीन। जो करुणा किया, रात का समय 12 बजे भगवान श्याम सुंदर एकदम चौंक पड़ते हैं। द्वारिका में सो रहे थे, एकदम चौंक करके उठ पड़े। कभी कहते हैं जब नरसिंह ने करुणा करी जी, जब नरसिंह ने द्वारिका में सूता हुआ ओज क्या धरी, हर हर द्वारिका में जो करुणा किया, एकदम से चौंक पड़े। रुक्मिणी राधा आदि सब उठ पड़ती, बात क्या है, आज नींद में अकस्मात प्रभु कैसे हो जाए? तो रानी तो रुकमानी खम्मा खम्मा ही करे जी, रानी तो रुकमणी खम्मा ही करे। अरे मोती डारा थाल भर भर आरती करे जी, मोती डारा थाल भर भर आरती करे। ओ मोती डारा थाल भर भर आरती करे जी, मोती डारा थाल ओ खम्मा खम्मा करती है, आरती करती, थाल लेकर के रुक्मिणी राधा। माताएं शांत रहो, तो कुछ विशेष भाव सुनाने को मिलती है। काई बंदगी में प्रभु चूक परी जी, काई बंदगी में प्रभु चूक परी। अरे काची तो निद्रा में सूत्या ओज क्या हरी जी, काची तो निद्रा में सूत्या ओज क्या हरी। कहते प्यारे श्याम सुंदर, हमारी सेवा में कौन कसर रह गई? जो आज कच्ची नींद में अकस्मात दया में आप जाग पड़े, बताओ न, डरती है कोई अपराध हुआ क्या? आज कैसे एकदम चौंक पड़े प्रभु। भगवान के देवी इतना, तुम्हारी सेवा में कोई चूक नहीं। सच में एक बड़े संकट की बात आ गई। कौन सी? मारा तो भगता में रानी भीर पड़ी जी, मारा तो भगता में
अरे माहेरो ले जानो माने अब की घड़ी जी, माहेरो ले जानो माने। क्या कहें देवियों, बहुत संकट की बात आई, हमारे भक्त पर आपत्ति आ गई। अभी अभी हमें मायरा ले जाना, अभी अभी कली प्रातः काले सब काम होना है, इसलिए हमारे एकदम से नींद उठ के वो जग गई और हम उठ पड़े। तो राधा रुक्मणी कहती, राधा तो रुक्मण हरि से जोड़ा दो हाथ जी, राधा तो रुक्मणी हरि से। जो मायराम चलने के बाद की माताएं हमारे साथ में बोला करो, जो बात कही मायराम ले जाने के लिए, दोनों हाथ जोड़ के राधा रुक्मणी कहती हैं, अरे श्याम सुंदर, अगर ऐसी बात है, मायरो भरो तो माने ले चाली जो साथ जी, मायरो भरो तो माने। हमारा भक्त प्यारे, हमें साथ ले चलो। क्या कहें, भक्तों को जब जब काम आता है आप चट से अकेले दौड़ करके बनाते हो। क्या हमें भक्तों के काम करने कोड नहीं है? हमें बहुत कोड है, इसलिए हमें भी मौका दो, समय दो। अगर मायरा भरने चलो तो हमें भी ले चलो, हम भी भक्तों के उपचार के काम बनाए, हमें भी आनंद आए, रस आवे। संजोड़े भरा लाथे तो सुन जो राना छोड़ जी, संजोड़े भरा लाथे तो। अरे भगतारे माहे रे रो माने आवे कोड़ जी, भगतारे माहे रे रो माने। हमें बड़ा उत्साह होता है, साथ चल के दोनों भरेंगे। भगवान श्याम सुंदर के ना, खबरदार साथ चलने का नाम मत देना। वो कहती ना, माने ले चलो मुरारी, मायरा भरो तो साथ ले चलो, हमें ले चलो। कहते ना, तुम ना चलो राधा प्यारी, मायरा भरन में साथ ना चलो, आप यही रहो। वो कहती, क्यों प्यारे श्याम, हमें क्यों नहीं ले चल रहे हो? कहते, देखो देवियों की बात है, थारे तो मन माही रानी जहरैली नहीं जी, थारे तो मन माही नेग तो करना छे बटे ब्यायन के ताई जी, नेग तो करना। वहाँ समझ के नेग आदि करना तुम्हारे मन में बर्दाश्त नहीं होगा, क्यों? तुम बहुत बड़े घर की हो ना, समझे ना? तुम्हारे जो भाव रहेगा, बहुत बड़े घर की, तो तुम कैसे सब कर सकोगी? इसलिए बेहतर ये है कि तुम यही रहो, हमें जाने दो। नरसिंह जी सगा सो तो अपना सगा जी, नरसिंह जी देखो देवियों, नरसिंह के जितने रिश्तेदार हैं, सच मानो हमारे भक्त के सारे प्रेमी हमारे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो एक शरणागत होता है उसके सारे कुटुंब का भगवान पालन करते, इतना अपने भक्तों का पक्ष लेते, तो वो सब हमारे अपने हैं। तो हम तो इस भाव से चल के उनको प्यार देंगे, स्नेह देंगे, सम्मान देंगे, और तुम्हारे मन की भावना कुछ और रहेगी। इसलिए अच्छा यही है कि तुम यहीं रहो और हमें मायरा भरने जाने दो। तो नरसिंह जी सगा सो तो अपना सगा जी, नरसिंह जी सगा सो तो। अरे बूढ़ली ब्यायन के थे तो लाग जो पगा जी, बूढ़ली ब्यायन के। तो ये तुमसे
बर्दाश्त होगा? उनके सारे रिश्तेदार हमारे हैं। तुम अगर वहां चलो तो जो बूढ़ी बहन होगी, बूढ़ी ठूड़ी होगी, उसके तुम धोख दोगी भला क्या? तुम्हारे मन में तो क्या नशा रहेगा जानते हो? थे तो यूं जानो ला रानी पति मारो श्याम जी, थे तो यूं जानो ला रानी पति तुम्हें हमारे पति सारे त्रिलोक के स्वामी श्याम सुंदर हमारे पति, हम किसको धोख दें? तुम्हारे मन में बड़प्पन की ऐंठ भरी रहेगी, ये मुश्किल करेगी। इसलिए हमें जाने दो, हम तो जैसे हैं ही है, इसलिए तुम यहीं रहो। तो थे तो यूं जानो ला रानी पति मारे श्याम जी, थे तो यूं जानो ला रानी पति मारे श्याम जी। और वहां जब चलोगी तो वहां पर ये पति मारो श्याम बड़प्पन की बू अलग धरनी पड़ेगी। नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम जी, नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम जी। वहाँ तो नानी बाई की सासू का आगे तुम्हें नौकरानी सरीखे बनकर काम करना पड़ेगा। चौका बर्तन झाड़ू बहाड़ू कपड़ा धोना सब कहो मंजूर है? तुम तो यही रखे थे चौकी हो, महल में रहो, यही बढ़िया। वहां न चलो। सच भाइयों, इन पंक्तियों से एक प्रेरणा मिलती है। अगर हम आप लोग सीखना चाहें, प्रेरणा क्या मिलती है? जब तक मन में मान बढ़ाई की भूख है, बड़प्पन की भूख है या बड़प्पन की भू है, वो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। लाग से पटक मारे, दिखावा भले कर ले, समाज हुआ ही लूट ले, पर सच्ची सेवा वो नहीं कर सकता है जब तक मन में अहंकार है, बड़प्पन की भावना है। सेवा तभी होगी, इसलिए आता है बड़ों की सेवा कर नीचवत, अपने को बिल्कुल पतित नीच मान करके। जो बिल्कुल अपने को नीच मानेगा वही माँ बाप बड़ों की सेवा कर सकता है, नहीं सेवा के नाम पर दिखावा करे। उदाहरण कभी दिया हो, भगवान राम के चरित्र ले लो, साक्षी है। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, ये बड़प्पन, और उधर परमात्मा है, वो बड़प्पन। दोनों बड़प्पनों में भगवान राम आग लगाए घूम रहे हैं, गली गली की नहीं, ढेला भर की कहीं ऐठ है, जरा से नहीं। गोसाई महाराज कहते जब भगवान राम जनकपुर की तरफ पहुंचे, वहां की माता बहनें जब देखती राम को, आपस में कहती अरे वीर हद हो गई, ऐसे राजकुमार ऐसे बच्चे तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। देखो कितने सरल, कितने सूधे साधे और इतने बड़े बड़े पराक्रमी, फिर भी इनके आकृति पर ढेरा भर का अभिमान नहीं दिखाई देता। अरे परशुराम के प्रसंग में क्या आता है? परशुराम ने तो सोचा था जिसने धनुष तोड़ा है, हम जब पहुंचेंगे मंडप में वो छाती फुलाए खड़ा होगा। इतना बड़ा गौरव का काम किया है, विश्व में कोई नहीं तोड़ पाया, उस धनुष को तोड़ा। अब उसके ऐंठपन को देख करके हम ताड़ लेंगे, इसने तोड़ा है, उसी जगह उसको खत्म कर देंगे। परशुराम के मन में थी कि उसके मन में बड़ी ऐंठ होगी, पर आश्चर्य की बात तब लगी परशुराम को, जिसने धनुष तोड़ा है उन्हीं के सामने खड़ा, बात भी कर रहा है, और फिर भी परशुराम नहीं समझ पा रहे ये क्या है। भाई जानते हो, भगवान राम के भीतर ढेला भर का बड़प्पन का अभिमान नहीं। क्षमा करना भाइयों, हम क्या कहें, कई बार कहते सत्संग में आते अभिमान छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं आते। व्यवस्था वाले भाई लोग जहाँ कह दें अनुकूल प्रतिकूल जगह चुप बैठ जाओ मोह, तब तो कुछ सुन समझ के लाभ ले सकते हो, और नहीं बैठने के बारे में भी अगर कहीं अहंकार का सहारा लिया तब तो भी गड़बड़ रहता। जब तक अहंकार अपना टूटेगा नहीं तब तक कोई लाभ नहीं विषय। और भाई कथा सत्संग का, भजन पूजा पाठ का भी यदि हम कहें तो फल किसको मिलेगा? आप सभी से मान लो हम प्रश्न करें भाइयों, भजन सत्संग पूजा पाठ जो भी कर रहे हो, इसका फल किसको मिलेगा? शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन, वो किसी फल का ग्राहक नहीं, उस पर कोई असर नहीं, तो फल जाएगा किस पर?
सोचो जरा, किस पर जाएगा? कि अपने मैं पर, जो बनाया हुआ मिश्रित मैं अहंकार। इस सारे कर्मों का फल इस अहंकार पर पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा वो करेगा फल। कायदे से करोगे तो वही सारे कर्म अहंकार को गलाने वाले होंगे, और बेकायदे से करोगे तो वही सारे कर्म अभिमान को बढ़ाने वाले होंगे। दान देना जैसे पुण्य का कार्य, दानी की बड़ी भारी महिमा कही गई दानी की, परंतु जहाँ दान देना एक तरफ बड़ा भारी पुण्य का कार्य, वहीं पर दान देकर अभिमान करना बहुत बड़ा भारी पाप का काम। पाप का काम। इसलिए आजकल जो मान बढ़ाई वाहवाही में आकर के लाखों रुपया फूंकते बर्बाद करते हैं, और सही जगह 2 पैसा देने में संकोच करते हैं। लाखों रुपया बर्बाद करने वाले लोग देखो, पीछे उनको शांति मिलती, क्या मिलता क्या नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? उसका सही उपयोग नहीं है। सही उपयोग हो तो अहंकार का परिवर्तन होना चाहिए, ऐठ में फर्क पड़ना चाहिए हमारी। और यदि हमारी ऐठ नहीं गली है तो न तो हमारा साधन ठीक, भजन ठीक है, और न कोई और बाहरी चेष्टा हमारी ठीक। फल मिलेगा हमारे मैं को, अहंकार पना को, जो हम मैं करते, चेतन आत्मा को कोई फल नहीं, जड़ शरीर को कोई फल नहीं। इसलिए इस दृष्टि से भी देखो तो भगवान राम के स्वभाव क्या है? उनका अहम व्यवहारिक दृष्टि से कितना गला हुआ है। परशुराम जी गाली देते, क्या क्या ये अहंकार के गले का ही तो स्वरूप है। गाली देते, सब कुछ कहते, बार बार कहते, बाबा हम आपसे हारे, सब तरह से आप बड़े हो, पूज्य, बार बार, क्या वहां पर अहंकार नहीं। तो परशुराम जी समझ नहीं पा रहे कि धनुष किसने तोड़ा, बल्कि भगवान राम से कदाचित पूछ दिया कि राम, जब मालूम हुआ, भगवान राम तो कहते हैं धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। परशुराम कहते राम वो दास नहीं, शत्रु है, शत्रु, सास बाहू के समान, वो तो हमारा दुश्मन है, दुश्मन है। पर लक्ष्मण जी से थोड़ा चिड़े थे, बुरा माना था। तो भगवान राम तो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, पहले हमने तोड़ा, पर लक्ष्मण जी के मन में आई कि भाई साहब क्यों छिपा रहे, बता दो ना। लक्ष्मण जी ने चर्चा चला दी। लक्ष्मण ने क्या कहा? छुआता टूट रघुपति ही न दोषु, और मुनि बिनु काज करिय कतरोषु। भैया से छूते ही टूट गया, आप बिना मतलब डर क्यों करते, गुस्सा क्यों करते? भैया से छूते ही टूट गया। परशुराम जी एक कथाई जब पूछा, राम जब धनुष तोड़ा होगा, ऐठ तो बड़ी आई होगी, अहंकार तो बहुत बड़ा आया होगा। भगवान राम क्या जवाब देते? भगवान राम कहते हैं ना कि बाबा क्या कहे, हमने तोड़ा हो तब तो अहंकार ठावे, तोड़ा हो। शायद बात कभी कही, जैसे बरसात के दिनों कोई दीवार गिरासी हो, बिल्कुल गिरने वाली हो, और कोई 10 वर्ष का बच्चा उस दीवार पर उंगली लगाए भागता चला जा रहा, जो उस किनारे पहुंचा और धड़ाम से दीवार गिर पड़ी। वो पहले से गिरासी बिल्कुल थी, वो जो उधर गया दीवार गिर पड़ी दीवार, वो क्या कहता? तुमको पता है 1000 मन की दीवार गिराए चले आ रहे हैं अभी, पता है? जैसे कोई बच्चा 8-10 महीना को, कितने बड़े बच्चे को कंधे बिठाते आप लोग जानो, कंधे पर बिठाकर 15 कोस की परिक्रमा करा लो, अयोध्या की, वृंदावन की, और लड़का कहे तुमको पता है 15 कोस की परिक्रमा करके हम आ रहे हैं, 15 कोस की परिक्रमा किए आ रहे हैं अभी हम, अयोध्या जी की, वृंदावन की। उससे पूछो कैसे? कहते बैठे तो बाप के कंधे पर। हम देखिए नहीं, बिल्कुल इसी तरह की बात हो। भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने कहा, बाबा क्या कहे, छुआता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही है तू करऊं अभिमाना। छूते ही टूट गया, हम किस लिए ऐड कर अभिमान करें? तो ये खूब ध्यान दो भाइयों, कोई भी काम करते हो, सत्संग, भजन, पूजा पाठ, दान, धर्म, योग, जब तक यदि अहंकार न बदला, मैं की शक्ल न बदली, तो निश्चित मानना कि आपका हमारा काम सही नहीं गलत है। यदि सही होगा तो थोड़ा काम भी सही बहुत बड़ा काम देता है, आगे बहुत बड़ा फल देता है।
अहंकार परिवर्तन होता है। तो सेवा आदि भी बढ़िया कब होगी? अहंकार गला हुआ हो अथवा लगन से सेवा करे तो अहंकार उसका गलित होगा। भगवान राम और लक्ष्मण से सेवा करते हैं किसी की, कोई ठंडे स्वभाव वाले की कर रहे हैं ना, जो पग पग पर साप देने वाले। देखो कैसे ऋषि मिले, विश्वामित्र जी, जिन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया, वशिष्ठ के 100 लड़कों को शाप देकर के मार दिया। उन ऋषि के साथ में भगवान राम लक्ष्मण है। तभी तो जनकपुर की माताएं कहते हैं हद कर दिया सखियो, ऐसे बालक तुम दुनिया में कहीं नहीं देखे। क्या देखा? कहते क्या बताए? नीच जोट हाल करे, गोसाई महाराज कह रहे हैं गीतावली, नीच जोट हाल करे। देखो दोनों बच्चे, इनकी चाल सेवा बिल्कुल नीच के समान करते हैं। नीच वक्त कई श्लोक आता है, शूद्र के समान बिल्कुल नीच बन जाएगा वही सेवा कर सकता। नीच जोट हल करे, राखे रुख अनुसरे, रुचि देख के बिल्कुल चलते। नतीजा क्या हुआ? कौशिक से कोई बस कीने दो भाई है। कौशिक सरीखे क्रोधी ऋषि मुनि को इन दोनों भाइयों ने अपनी मुट्ठी में कर लिया। ऐठ के सेवा नहीं, नीच जोट हल करे, राखे रुख अनु, रुचि दे करके तुरंत। परिणाम क्या होता है सेवा के? सेवा परिणाम होता है विश्वामित्र जी एक दिन चले जा रहे आगे, पीछे भगवान राम, उनके पीछे लक्ष्मण जी। बाबा चले जा रहे बड़े मगन, हमने तो परमात्मा को पा लिया, इस भाव में बड़े मगन चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में आई, कई दिन हो गए भैया खेले कूदे कुछ नहीं, अभी 15 वर्ष की अवस्था है, भगवान की बालकपन है। दोनों भाई सलाह कर लेते हैं, दादा तो उधर मुंह किए चले जा रहे हैं, अपन चलो 10-15 मिनट खेल ले पीछे, फिर जल्दी जल्दी चल करके बाबा के साथ पकड़ लेंगे। दोनों भाई किधर गए? देखा एक तालाब बड़ा सुंदर भरा, दोनों भाई चट से उधर जाते तालाब पर धनुष बाण रखा किनारे और कूद के खूब घंटा लगाते, खूब छिपा छिपी आपस में करते लक्ष्मण जी भगवान राम। और बाबा तो रेल कर इंजन सरीखे मुंह उधर किए मगन चले जा रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद जब मन में आई, पीछे मुड़ के देखा, रास्ता खाली, न राम न लक्ष्मण। आया इस जंगल में राक्षस भरे हैं, क्या हमारे बच्चों का अनिष्ट तो नहीं कर दिया? अनिष्ट तो नहीं कर दिया। घबरा के विश्वामित्र तुरंत पीछे लौटते ढूंढने के लिए। थोड़ी दूर चले, देखा फट फट आवाज आ रही पानी में। जो दूर से देखा का वो देखो दोनों जब चल पड़े उनके नजदीक, भगवान राम ने जो देखा लक्ष्मण से कहा भैया बाबा आ रहे, जल्दी निकलो जल्दी। लंबे लंबे हाथ पानी मारा। गोसाई महाराज गीतावली बताएंगे वहां क्या किया। वहां गोसाई जी ने कहा कि जब देखा तो डर के मारे सादर 12 बार सब है पुनि लेत बुलाई। डर के मारे बेटा राम तुमको हमारी सोलह नगर ज्यादा पानी में आगे गए। ये किसकी महिमा है? किन राम को कह रहे हैं? जिनके लिए विश्वामित्र आश्रम पर सोचते थे प्रभु अवतारे वो हरनी मही भारा। परमात्मा ने धरती का बोझा उतारने के लिए उतार लिया है। ये मिस दे खाऊं पद जाई, इस बहाने से चल के उनके चरणों का दर्शन करेंगे। तो जिन परमात्मा को जानते विश्वामित्र जी, आज उन्हीं परमात्मा के लिए कहते हैं बेटा राम तुमको हमारी कसम अगर आगे गहरे ऊंडे पानी में गए तो। भगवान राम जल्दी भी हाथ मारते किनारे आ जाते और पिता महाराज बहने बाबा के साथ चल पड़े। ये किस चीज की महिमा? ये किस चीज की महिमा? जो विश्वामित्र जी का मन डरता है तो किस भाव से? नीच जोट हल करे, राखे रुख अनुसर। जब ये वृत्ति बने मनुष्य के अंदर, टट्टी पेशाब ये सब उठाना पड़े दूसरे का, और अधिक नीचे जाकर रमन महर्षि क्या थे, अंग्रेज लोग आए, सुना बहुत अच्छे संत है, पहुंचे वहां। उनके पास जो पहुंचे तो उनसे जाते ही कहा क्यों जी तूने भगवान को देखा, तुम्हारा भगवान कौन है? कहा चलो बताएं। वो ले गए,
जहाँ पर कोढ़ी लोग झोपड़ी में रहते थे, वहां ले गए, कोढ़ियों के घाव को धोते हैं, पोंछते हैं, अपने हाथों सफा करते हैं, कहते हमारा सच्चा नारायण यही है। ये जब वृत्ति बने, और नहीं तो घृणा करना दूर दूर न भक्तों के लक्षण है, और न ऊंचे विचार का, न शरीफ लोगों के लक्षण। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिनकी कोई बात आपके सामने रखी थी, इतने उच्च कोटि के धुरंधर विद्वान ब्राह्मण, कितने त्यागी, 2 पैसा भी जेब में जल्दी रुकता नहीं, जो आया गरीबों को देते जाते थे। एक बार कहीं कार्यक्रम था, जा रहे थे, किसी स्टेशन पर उतरे, कलकत्ता का कोई नौजुवक जो पढ़ता रहा कॉलेज में, उसको भी अपने घर गांव जाना था, उसी स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर उतरा तो देखो बड़प्पन की वो क्या करती जानते हो, एक अटैची छोटी सी थी, वो वहां उधर क्या कहता, कुली कुली, कोई है कुली। जानते हो क्यों? कलकत्ता से पढ़ के जा रहा अपने जन्मभूमि गांव, ऐठ मन में, गांव में कितने बड़े हम हो गए, बीए में पढ़ रहे हम, समझे? ये जो भाव भीतर फूंक का भरा है ना, वो उसकी किस स्थिति में डाल रहा, दिखाना चाहे कुली कुल, ताकि लोग हमसे हमें समझे कितना पढ़ लिख का लड़का बहुत बड़ा बन गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उस पर उतरे थे स्टेशन पर, जो सुना कुली कुली, वो चट से आगे चले गए। कहते भैया क्या बात, हम है, हमारी टेची ले चलेंगे? हाँ ले चलेंगे। उस गांव ले चलना? हाँ ले चलेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो टेची ले लिए, जिन्होंने हजारों लड़कों के लिए विद्यालय कॉलेज खोला, पढ़ाया लिखाया। देखो सेवा ये होती, ले लिया टेची। अब उसके घर वहां चलते हुए आगे आगे जा रहा है, अफसर बना, बाबू बना, और बेचारे पीछे पीछे नौकर के टेची चले आए। बड़े प्रेम से घर पर जब पहुंचा, इन्होंने टेची थमाई, वो रुपया देने का पैसा, कितना पैसा तुम नहीं, वाह फोकट में थोड़ी हमें काम करना तेरे से, ऐड के बोलता, कहते नहीं भैया फोकट की बात नहीं, तुमको आवश्यकता थी, हम खाली थे, हमने कहा चलो तुम्हारा काम कर दे, इसलिए हमने यहाँ तक पहुंचा दी। वो कहना जोर जोर बोलने लगा। उसका बड़ा भाई था घर के अंदर, उसने सोचा है दरवाजे पर खटपट क्या हो रही, क्या बात क्या हो रही जोर जोर। जब बाहर आके देखा, कहा रे आज किधर सूर्य उदय हुआ। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर सारे बंगाल के सूर्य के समान, वो पढ़कर चरणों में दंडवत प्रणाम करते, महाराज कैसे कृपा की, कैसे दर्शन। अब छोटे भाई के काटो तो खून नहीं, बड़ा भाई ऐसे कर रहा, बात क्या है? छोटे भाई ने कहा भैया ये बात, कहते नीच मूर्ख कहीं का, जानते नहीं कौन है। उसने बताया तब रो के पैरों पर क्षमा मांगे। वो कहते बेटे क्षमा की बात, हमें दुख तो यह है कि भारत के युवा पीढ़ी जाएगी किधर आखिर। अगर इस प्रकार का चाल चलन चरित्र नहीं सीखेगी तो अंत में कहाँ पहुंचेंगे, किस चीज को पाएंगे। तो भाइयों बड़ों के ये बड़े विचार होते, कोई बड़ा पैसा रखने से बड़ा नहीं होता, परिवार बड़ा होने से बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसके विचार बड़े हैं। मान लो आपके पास पैसा बहुत है, तो दुनिया के काम करें तो दुनिया क्या आपको माने, बड़े हो गए अपने घर में बड़े बैठे हो, कुछ भी आपके पास है। इसलिए खूब विचार करना चाहिए मनुष्य को कि जितना हम छोटे बनेंगे, अपने को नम्रता में ढालेंगे भाई, हम स्वयं कितनी निम्न स्थिति में पहुंच करके बड़ों की सेवा करते हैं। यहाँ कहा ना, देखो देवियों, राधा जी रुक्मिणी जी, वहां तुम चलना चाहती हो पर वहां तुमको चल के प्रणाम करना पड़ेगा। यहाँ लाखों दास दासियां तुमको रोज प्रणाम करती, भोग देती है, वहां चल के तुम्हें प्रणाम करना पड़ेगा। दुनिया के विषयी लोग हैं, उनके चरणों में तुमको भोग देनी पड़ेगी। तुम क्या ये पसंद करोगी? प्रणाम करना पसंद करो। प्रणाम के कितने फायदा, कितने गुण माने गए। प्रणाम की बात महाभारत युद्ध के बारे में बताया था ना, जिसमें युद्ध होने चला है, उसके कुछ देर पहले ही युधिष्ठिर जी चारों भाइयों के सहित, भगवान कृष्ण के सहित भीष्म पितामह के पास चले जाते, प्रणाम करते, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि के सामने जाके प्रणाम करते। भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन तूने प्रणाम किया, इसलिए हम आशीर्वाद देते तेरी विजय हो, अगर तू ये न करता तो हम तो शाप देते हो, तेरी विजय न होने देते, पर तूने प्रणाम किया, बता तू और क्या चाहता, और जो मांगना हो मांग ले, तेरी विजय होगी। तो कहा अर्जुन आदि ने, पितामह ये जानना चाहते आप मरोगे कैसे। देखो प्रणाम की महिमा देखो,
कहते ये बात अच्छा फिर पूछना, अभी ने ये बात फिर पूछना। पितामह स्वयं अपना उपाय बताएंगे अपनी मौत का। प्रणाम से इतना द्रवीभूत है। द्रोणाचार्य की बात है, इनको प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, और पांचों पांडवों की दृष्टि आए तुम जीतो, विजयी हो। परंतु एक बात है जो पूछा कि महाराज आप मरोगे कैसे युद्ध में, कैसे शरीर छोड़ोगे? उन्होंने कहा देखो एक बात कहे, हमें कोई जब एकदम से दुख वाला समाचार सुनने को मिलेगा, उस समय हम अपनी आंखें मूंद लेंगे, हथियार छोड़ देंगे, उस समय हमें जो चाहे मार दे। इसलिए अश्वत्थामा का जब सभा, उन्होंने कहा जब कोई प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति सही चरित्र वाला हमसे समाचार सुनाएगा कोई अफसोस का, उस समय हथियार हम छोड़ देंगे, ध्यान लग जाएगा, हमें उस समय मार लेना। इसी तरह से उन्होंने बताया। कृपाचार्य के पास गए, जो गुरु थे जिनसे धनुष बाण आदि सब विद्या सीखी थी, उनके पास गए, उन्होंने कहा देखो हमें कोई मार नहीं सकता, हम अमर, हम मर नहीं सकते, हम मर नहीं सकते, फिर भी इतना तुमको आशीर्वाद देते, जीत तुम्हारी होगी, तुम्हारी जीत में बीच में हम रोड़ा नहीं बनेंगे, इतना बता दिए। रोड़ा मतलब जहाँ कौरवों का पक्ष शिथिल होगा, कमजोर होगा, वहां पर मूर्छा लेकर के काम का तुम्हें मारे ही, ये हम चेष्टा नहीं करेंगे। इतना हम सहते हैं। शल्य मामा लगता था, युधिष्ठिर आदि ने उसको प्रणाम किया। शल्य ने कहा क्या कहें, आप सब प्रणाम कर रहे हो, हम एक काम करेंगे, कर्ण के हम रथ हाँकने वाले बनेंगे ना, वचन तय हुआ है ना, रथ हाँकेंगे, इसमें हम कर्ण के उत्साह को हर समय नष्ट करते रहेंगे, ये तुम्हारी सहायता करें। युद्ध में रथ चलाने लगा, शल्य कर्ण बैठे हैं, वो क्या कहता है, अरे कर्ण तू क्या अर्जुन से लड़ेगा, अर्जुन का एक बाण तेरे 1000 बाण बराबरी नहीं करेंगे। शल्य कहता मत हमारे हृदय को तोड़ने वाले शब्द का तू, मनो ऐसा कह के उत्साह घटाता है। तो ये सब किस चीज की महिमा थी, इन पांडवों ने जो उनको प्रणाम किया, आगे वालों को, योद्धाओं को, महारथियों को, तो प्रणाम की भाइयों बड़ी भारी महिमा। तो मैं कह रहे थे यहाँ कि देखो प्रणाम की बात, और फिर कहा कि नानी बाई के आगे तुमको सेवा करनी पड़ेगी, उस बात पर ज्यादा थोड़ा ध्यान दे, माता बहने विशेष ध्यान दो भाई लोग भी, जितना ऐठ अपनी गली होगी उतनी बात बढ़िया बनेगी। ऐठ जब अहंकार मन में रहता है, एक घटना हमें याद आई कि सज्जन थे, कुछ स्वभाव से थोड़ा हम परिचित हुए रे भाइयों, तो कई कभी बहुत कहे महाराज कुछ बताओ, कुछ बताओ, कुछ बताओ। तो हमने एक दिन ऐसे कहा, कुछ हंसी भी मन में थी और कुछ सच्चाई भी रही बात। हमने कहा सच में तुम्हारे एक साधन बढ़िया रहे, कहते महाराज बताओ जो कहो करे। हमने कहा प्रातः काल उठ करके अपने शहर में अपने घर के आसपास की नालियां तुम रोज साफ कर दिया करो, थोड़ी देर तक। अब वो धर्म संकट पड़े, नाली हम साफ करें, सोचो जरा भाई, हमारे आप ने सोचो कौन हिम्मत करेगा थोड़ा। वो कहते महाराज और कुछ, हमने कहा ना तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल यही बढ़िया साधन, बहुत होते हो तो कहते महाराज घर की कहो तो हम रोज साफ कर दिया करें, हमने घर की तो माताएं करती, उसमें कौन बात। फिर वो क्या कहते, अच्छा अंधेरे में कहो रात 3 बजे 4 बजे हम कर दिया करें। हम कहना प्रातः काल जब लोग सड़कों पर चलते, अब बताओ इसमें क्या बात, स्पष्ट लगता है कि नहीं, लोग हमें देखेंगे नाली साफ कर रहा तो हमारे तो बेइज्जती होगी, यही तो बात है ना, बेइज्जती किसकी होगी? अरे इज्जत अपनी पहले ही बनाओ, क्यों परमात्मा के आगे क्या इज्जत करोगे लोग, क्या वो रखा मां, इस प्रकार की बात बनती। तो भाइयों जब तक मन में कुछ भी ऐठ है तब तक सेवा बन नहीं पाती। घरों में लड़ाइयां होती हैं ऐठ को लेकर, क्या कहें, एक परिवार की हमें याद आती, परिचित है, कई बच्चे उनके ब्याह हुए, धनियों के घर की आई हैं बच्चियां, वो जब बैठेंगी देवरानी जिठानी तो घर वाले की लड़ाई क्या होती है, एक उनको पता है हमारे घर में 4 एयर कंडीशन कमरा थे, 4 एयर कंडीशन, उसके फूक बड़ी, एक कहती है बड़ी तो ठीक बगा, हमारे 7 थे इलाहाबाद में कमरा। अब देख लो 7-4 को लेकर के, अब उनमें जो खटपाट और जो बातें खुरापात नीची होती है, जो अशांति में क्यों हो रही है, हमारे 4 एयर कंडीशन, बड़ी भाई लाड साहब हो गई समझे।
वो कहती है हमारे 7 एयर कंडीशन के, ये फूंक रखोगे तो कुछ नहीं होना, पशु सरीखे जीवन बनेगा। परमात्मा की कृपा समझो, वासना थी आपकी, भगवान ने दिया, उसको लेकर के दूसरों के सामने ऐड दिखाओ, ये शराबत नहीं है भाई, चीज उसकी है, वो कब क्या करे उसके हाथ में सब कुछ। अस्तु ऐड नहीं रखना चाहिए, तो ऐड रखने वाली माताएं सेवा भी नहीं कर सकती। आजकल की पढ़ी लिखी छोकरियां हो, MA BA पढ़ ली हो, कॉलेज गई हो, हवा वहां की लगी हो, और फिर बूढ़े पुराने ढंग की सासू मिल जाए गांव की देहात की, तो कितना मन करेगा सेवा करने। हम BA पढ़े, हम MA पढ़े, हम इसी काम के लिए पढ़े। इस प्रकार के ऐठ मन में भरती, अवैध भरती है तब भी वहां काम नहीं बनता। इसलिए अपने को बार बार छोटा माने, हम तो बिल्कुल छोटे, तब काम बनता। और फिर जो काम की बात भगवान ने कही, ये भी एक है माता बहनों, सेवा एक ऐसी चीज है जिससे बड़े से बड़े काम मनुष्य सफलता पूर्वक कर सकता है। हम तो समझते हैं संसार की कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जो सेवा करने से न खत्म हो जाए। एक दिन संकेत दिया था, सेवा करना जितना बड़ा भजन है, हम समझते शायद एक दृष्टि से इतना बड़ा कोई भजन नहीं होगा। कहा था ना, 1 घंटा अगर कहा जाए आपसे राम राम कर लो माला फेर के, तो सुगम कर लेना। क्यों माला ले लिया, मनी राम चाहे जहां जाए, मस्ती कट रही है, माला चल रहा है कोई डर दबाव, कोई प्रतिबंध है बंधन ऊपर, कुछ नहीं। और सेवा अगर कहा जाए 1 घंटा कर लो, ऐसे ऐसे साधुओं की बात सुने अयोध्या वगैरह में, बीमार पड़ा, दवाई देने गया साधु, वो झापड़ मारता कस के उठ गया, नहीं पिएंगे दवाई। और वो बेचारे चल चल के छाती बैठ के दवा पिला रहे, वो गाली दे रहा, उनको मार रहा, कूट रहा। कहते तू मार ले, कूट ले, दवाई तो तेरे को पिलाएंगे, दूसरा हो तो क्या मरने तो साले को, बेवकूफ को, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, पर ना इसका हित है। तो सेवा करने में अहम बहुत टूटता है, सेवा का अहंकार बहुत टूटा। लक्ष्मण जी के चरित्र को देखो, जिस समय भगवान राम ने कहा भैया लक्ष्मण तुम कुटी पर यहीं रहो, हम जा रहे हो मृग को मारने के लिए, क्योंकि सीता जी ने कहा है, और तुम बड़ी सावधानी से इनकी देखभाल करना। इसमें राक्षस बहुत घूमते हैं। भगवान राम चले गए, वहां दूर जाके जब मृग को मारा, वो तो अंदर से तो भगवान का नाम जप रहा, बड़ा उस कोटि के प्रेमी था, पर उस ऊपर मुंह से उसने हाल लक्ष्मण किया, लक्ष्मण किया। अब इधर से क्या होता है, सीता जी ने लक्ष्मण जी को प्रेरणा दी, तुम्हारे बड़े भाई पर संकट है, आप जाओ। लक्ष्मण जी ने पहले तो कहा माँ हमें मत भेजो, सारा देवता दानव मानव का समाज मिल जाए, पर भैया के बाल माँ का नहीं कर सकता, ये तुम मत भेजो हमें, प्रभु तुम्हारी देखभाल में लग गए। पर सीता जी का उस समय भाइयों आगे दुर्दिन था, अथवा भगवान को ऐसी लीला करनी थी जो उनके मुंह से थोड़ा कड़ा शब्द निकला, और लक्ष्मण जी चल पड़े। उधर से भगवान राम मृग को मार करके आते। देखो सेवक का जीवन कैसे होता है, सेवक का जीवन। और यहाँ तो जरा से क्या कहें, कोई बैठने कह रहे हैं तो कल से नाम है क्या, हमको कभी हंसी लगती है, क्या इंसान है भला बताओ। किसी कोई कुछ कहा कल से नहीं है, बताइए कोई तरीका। इस तरह अगर सब होने लगे व्यवस्था तब तो हो चुकी, मानो आ रहा, अब कोई कह दे टोक दे तो बुरा बड़ा भारी एहसान करे। सोचना चाहिए सबका नहीं, आपका सबका काम है। तो वहां क्या होता, अब देखो लक्ष्मण जी की दशा क्या है, इधर से तो भाभी ने फटकारा कि तुम्हारा मन कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम भाई के पास से हम नहीं जा रहे हो। और जो लक्ष्मण इधर पहुंचे, भगवान राम मृग को मार के लौटते, उन्होंने क्या कहा, जो लक्ष्मण जी को देखा भगवान राम ने कहा, क्या कहे लक्ष्मण तूने बड़ा भारी आज अन्याय किया, जनक सूता परी हरे हुआ केली, आये हुतात बचन मामा बेली। लक्ष्मण आज तूने सीता को अकेले छोड़ा है, आज तूने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है,
हमने कहा था तुमसे लक्ष्मण कि तुम वहीं सीता की देखभाल करना, आज तूने हमारे वचनों का तिरस्कार किया। ये कौन कह रहा है? बड़ा भाई। और उधर किसने कहा था? मरम बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्षी मन मति डोली। उधर किसने कहा? भाभी ने कहा। अब दूसरा कोई होता, हम तो कहते भाइयों टटोलो, कौन आप में से होता जो संभाल सकता अपने को? अच्छा मजाक बना रखा। उधर भाभी फटकारती, गंदे गंदे शब्द कहती, इधर भाई साहब के पास आए, वो कहते तूने हमारी आज्ञा क्यों अवहेलना की है लक्ष्मण, अब सीता हमको आश्रम पर नहीं मिलेंगी। तो लक्ष्मण का जीवन दो पाटों के बीच में पिसा जा रहा है। इस तरह जो पिसुआ लेता है, अपने को चू नहीं करता, जवाब नहीं देता, वो सेवा के क्षेत्र में ऊंची स्थिति प्राप्त करता है। इसलिए लक्ष्मण जी के जब बाण लगा है मेघनाथ का, बेहोश पड़े, भगवान राम रोते हैं, कहते भैया लक्ष्मण, सेवा धर्म का सूर्य संसार में आज हमेशा के लिए अस्त होना चाहता है क्या? लक्ष्मण जी के समान भाइयों सेवा की स्थितियां देखो, संसार में कोई जल्दी कर नहीं सकता, दोनों तरफ फटकार पड़ती है। लक्ष्मण जी ने कुछ चूक किया? कौन ऐसा भाई होता जल्दी बताओ? चट से या तो जाके बोले भाई साहब आप तो हमको डांट रहे हो, पर भाभी ने क्या कहा तुमको कुछ पता है? ये गंदे शब्द हमको भाभी ने कहा, पर ये होता क्या? ये समझदारी नहीं होती, ना समझी होती, घर में लड़ाई लगाने वाली बात होती। लक्ष्मण जी भाभी की बात को पचा जाते हैं, सीता जी की बात को। इतना कहते प्रभु हमारा क्या दोष है, इतना बस कह दिया लक्ष्मण जी ने, और कुछ नहीं कहा। और नहीं तो कितना कहते, भगवान राम शायद हमेशा के लिए सीता जी का परित्याग कर देते मन से। लक्ष्मण जी के प्रति इतना प्यार था, पर लक्ष्मण जी की विशेषता देखो, दोनों पार्टों के बीच में पिस लेते, चुप रह जाते। उधर न सीता जी से कुछ कहा, जवाब दिया तो लौट करके, न भगवान राम से कहा। तो भाई इस तरह अहंकार सेवा के जगत में पीसा जाता है, पीसा जाता है। जैसे भर्तृहरि ने कहा ना, भाई सेवक से कहो पानी ला दो गिलास में पीने के लिए, पानी ला रहा, मान लो बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरा गिरा, कहते कैसा बेवकूफ है, अरे थोड़ा सूद दो सूद कम ला, उसमें पानी बाहर रहा। तो बेचारा चला गया, गिराया, कहते वारे मूर्ख, इतना कम क्यों लाया, ज्यादा क्यों गिरा दिया? अब फिर फटकार पड़ती। अब वो क्या करे, कोई दूसरा हो गिलास पटक दे, चूल्हे बाहर जाए, पानी हो चुका, मर जाए, कैसे करे, कम लाए तो मुश्किल, ज्यादा लाए तो मुश्किल। अब यहाँ पर जो समझदार है, जो संभल गया, हमेशा के लिए संभल गया। अहंकार पर चोट खा ली और कुल उड़ाया नहीं, तो अहंकार इस तरह टूटते टूटते शिथिल हो जाता है। अस्तु यहाँ जो भगवान संकेत दे रहे हैं, सेवा के बारे में वहां काम करना पड़ेगा। जो सेवा कर ले समझो सब कुछ कर चुका। माता बहनों के लिए भी सेवा कर लिया, देवरानी जेठानी सासू बहू अपनी अपनी ऐड छोड़ के, इनमें क्या होता, काम तो करेंगी, काम करेंगी, पर ईर्ष्या इनको मारती। ईर्ष्या क्या मारती, हम ही क्यों घर में काम करें, वो क्यों न करे, वो मेहनत सरीखे क्यों बनी बैठी। तुम तो कभी कभी कहते हैं माताओं, जो काम करेगा, सेवा करेगा, उसका पुण्य बढ़ता है, और जो सेवा करवाता उसका पुण्य घटता है। घर में कोई करवा रहा है सेवा, तो तुमको मौका मिला है सेवा करने, ईर्ष्या मत करो कि वो करे तब हम करें। ईर्ष्या के बड़े खराब परिणाम होते हैं, ईर्ष्या के बड़े खराब परिणाम कहते हैं ना। वो शंकर जी का भगत था ना, भगत थे, दुश्मन था ना आपस में एक दूसरे का, क्या करे माया, एक दुश्मनी थी एक दूसरे से, और दोनों भगवान शंकर भजन कर रहे थे। भगवान शंकर गए एक के पास, दोनों के पास गए, कहा वरदान मांगो। तो कहा कि वो हमारा जो शत्रु भजन कर रहा, वो भी आप जान के, कहा जानते तो है। कहा तू मांग, क्या वरदान मांग रहा? तो कहा क्या मांगता है, जानते हो? देखो भगवान ने कहा वरदान मांगो, वो कहता प्रभु एक बात है, ऐसा हमें वरदान दो कि, तो ये भी भगवान ने कह दिया, जो तू मांगेगा इससे दूना उसको देंगे हम। जो दूसरा भजन कर रहा तेरा दुश्मन, जो तू मांगेगा इससे दूना देंगे, तू जल्दी मांग। वो कहता प्रभु थोड़ा सोचने दो, मामला जटिल हो गया।
सोच ले, सो विचार क्या मांगता, सो विचार के ईर्ष्यालु आदमी क्या कहता, प्रभु ऐसा करो, कृपा हमारे पर दया दीन बंधु, हमारी एक आंख फूट जाए। देखो ईर्ष्या करने वाला अपना नाश करके, मतलब क्या हमारी एक फूटेगी, उसकी दोनों फूटेगी। जहां पर भाइयों ईर्ष्या होती है, जो काम हम आप स्वयं करते हैं वही अगर दूसरा करता हो तो जलन आती। आप पाठ करते हो ठीक, दूसरा पाठ करे तो जलन। आप नाम जप करो तो ठीक, राम राम करो, दूसरा करे तो जलन। ईर्ष्यालु आदमी की कितनी नीची वृत्ति गिर जाती। ईर्ष्यालु आदमी, एक लुगाई ने किसी लुगाई से कहा, लड़ाने की बात कही, वो तेरे घर से थाली मांग ले गई थी ना, कहते हाँ मांग तो ले गई थी, जानते उसमें क्या खाया है? उसमें उसने मांस खाया। मांस, हाय रे हमारी थाली में मांस खाया, अच्छा रह जाओ, उसके घर से थाली हम मांग के लाएंगे और न धर के टट्टी, और क्या कहे दादा। तो हम काहे की, देखो ईर्ष्या कहाँ की कहाँ पहुंचा देती। तो ईर्ष्या छोड़ करके, चाहे कोई नहीं करता सेवा, तुम मौज में करो सेवा। बार बार समय संकोच लगता है। कभी सुनाई हो माता और 7 बहुओं की कथा कहानी, वो आप लोग याद हो तो, 7 थी ना बहू है, सासू थी, सासू का स्वभाव जल्दी जल्दी कह दे भाई, सासू स्वभाव भी कुछ खराब था, लड़ाकू टाइप की थी। जो बच्चों के ब्याह होते गए, जो बहुएं आती गई, उसी तरह की ट्रेनिंग देती चली गई, सबके सब में लड़ाई हो। महाभारत घर में रोज मचे, रो रा करके मुश्किल से भोजन बने, 3-4 बजे तक लोग दुकान से आवे, परेशान हो जाए देख करके लड़ाई, उनको कोई खाने की रुचि न बने। सोचे ज्यों घर पहुंचे वहां महाभारत सुनने को मिलेगा। फिर जो सबसे छोटा लड़का था, उसका जब ब्याह हुआ, वो जो बच्ची आई बड़े अच्छे शरीफ घर की थी, माँ बाप बड़े सज्जन, बच्ची को बहुत समझाया था, बेटी जहाँ जाना सामान पैसा कौड़ी लेने की रुचि मत रखना, सेवा की रुचि रखना, जो मोटा महीन मिल जाए खा लेना, पहन लेना, इन चीजों की रुचि न रखना, सेवा तो खूब डट के करना। आजकल तो छोरियों को सिखाएंगे, जाते ही वहां कुची अपने हाथ में कर लेना, घर पर पूरा कंट्रोल कर लेना। ये देखो तो होकर के कंट्रोल तो क्या करे, घर में जाके विस्फोट करेगी, फिर वहां कुछ न कुछ बॉन्डर फैलाएगी, अलगाव करने की चेष्टाएं करेगी, इस प्रकार के धंधा करेगी। तो वो जब ऐसी भली बच्ची जब गई, विवाहित हुई, वहां पहुंची, उसने जब घर देखा तो मन में दुख हुआ। सोचती है प्रभु क्या कहें, यहाँ कैसे निर्वाह होगा, माँ बाप ने हमें क्या समझाया था। पर भी भाइयों याद रखिएगा, ये काम की बात याद रखें, परमात्मा ने जैसे घर में योग दिया है, जैसी माँ जैसा बाप, जैसा बेटा, जैसी पत्नी, जैसा पति ये मिला है, इसी तरह का पा करके आप भगवान को पा सकते हैं। भगवान इतना बढ़िया छांट के दिया, लाखों करोड़ों पुरुषों में से जैसा पति चाहिए, जिसके लिए बिल्कुल ठीक वही पति भगवान ने दिया। अगर बदलने में फायदा होता तो भगवान पहले बदल देते। लाखों करोड़ों में जैसी पत्नी चाहिए वैसी पत्नी बिल्कुल छांट के भगवान ने दी। अगर बदलने में फायदा होता तो भगवान पहले बदल देते। इसलिए अब उनमें दोष देखना, पति में, पत्नी में, बाप में, बेटा में, भाई में, हम तो समझते पूरी की पूरी मूर्खता है, मूर्खता। भगवान ने गीता में कहा, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति पृच्छति, जो हमको संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद मानता। सुहृद का मतलब बिना किसी प्रयोजन के मैं रात दिन सबका हित करता हूँ, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे इसमें कि अहित हो, ये समझ करके जो चलता है उसे शांति मिलती। तो घर में जैसा बिल्कुल, बच्ची ने क्या सोचा, प्रभु ने जब भेजा है तो कुछ समझ के भेजा। हम कहते घर में सब महात्मा स्वभाव क्यों भाइयों, तो जोर क्या पड़ेगा, जोर क्या पड़े। कल्पना करो हम ऐसा कहें, कोई कहे गांधी जी के साथ हम 4 महीना बड़ी मौज में रहे, समझे, हम कहेंगे किसी बदमाश के साथ 5 दिन रह के दिखाओ, समझे, तो तुम्हारी योग्यता का पता तो तब चलेगा ना, उसके साथ तो क्या बात। ये भगवान जो विपरीत योग देते हैं इसमें फायदा है। परमात्मा को जब तक अपनी सृष्टि चलानी है वो संग योग देगा अच्छे बुरे का, प्राय घरों में होगा। आप याद कर लो अपने अपने घर की, पत्नी अगर नरम स्वभाव की तो पति गरम स्वभाव का, और पति नरम स्वभाव को तो पत्नी गरम स्वभाव की। इस प्रकार क्यों भगवान देते हैं, इसलिए कि साधन करो उनमें रह करके।
उस गर्म स्वभाव के साथ में कैसे हमारी पटे, नरम के स्वभाव के साथ में कैसे पटे, सीखो। इन्हें जीवन मिला जिस मानव जीवन में कोई कठिनाई ही नहीं। संत जन कहते तो पशु जीवन है, पशु जीवन। कठिनाई आती तभी मनुष्य उससे ऊंचे उठता। एक संत बड़े अच्छे थे, अंधे तब तो सही नहीं रहा। वो कभी कभी कहते थे, हमसे कोई अगर कहे किसके कर्जदार दुनिया में हो, तो कहते थे हम अगर कर्जदार है तो केवल दुख के कर्जदार है, दुख के। तो दुख जब जब आया तब हमको ऊंचे उठाया, हमें ऊंचे। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति जो भाइयों है, ये साधन के लिए, न कि घर में कोई माई पति का व्यवहार देख के रोने बैठे या पति कोई पत्नी का व्यवहार देख के रोने बैठे, इसलिए नहीं मिला है। वहां पर बुद्धि लगा करके उसका उपयोग करो, अपने को सही से एडजस्ट करके आगे अपने जीवन को बढ़ाओ, इसलिए मिला, न कि कुछ और। उस बच्ची ने यही किया, कहा प्रभु बड़ी कृपा आपकी, अपना हम तो सेवा करें जो माँ बाप ने समझाया। 5-7 दिन तक देखती रही, रोज लड़ाई झंडा, न कोई रसोई में जाए न कोई कुछ करे। फिर उसने सोचा धीरे धीरे। एक दिन उसने क्या किया, वो प्रातः काल स्नान करके चूल्हे पर रसोई में चली गई। आटा दाल चावल सब निकालने लगी रसोई बनाने के लिए। सासू ने जो देखा, तो सासू का तो स्वभाव थोड़ा बिगड़ा था ही। वो जाके कही, छोरी तू क्या कर रही बहू बिंदनी, तू क्या कर रही? वो छे जवान जवान बैठी क्या करेगी, तू क्यों मरे चूल्हा आगे, क्यों जले जाके, छोड़ दे तू सब। उसी तरह मानो उसको भी ट्रेनिंग दे रही, जैसे 6 है उसी तरह की तू भी हो जा, ताकि महाभारत में एक सदस्य और बढ़ जाए। यूं समझ लो, ऐसी ट्रेनिंग दे। वो बच्ची बेचारी बड़ी मुश्किल, तो सासू जी, माँ जी आप ऐसा न कहो, बड़ा अच्छा हमसे सब बड़ी है, पूजनीय है, वो आराम से बैठे अपनी रसोई बनाओ। इस प्रकार बात कहे, नहीं माने, अंततः बनाने लगी। तो सासू कहती, बेटी ऐसा करने से क्या होता, तू क्यों कर रही? अब तो ज्यादा पूछे खोल खोल के। उसने कहा, सासू क्या कहे, हमारी माँ ने कहा था, देखो भोजन बना करके बड़े प्यार से भगवान को भोग लगा के, जो भी घर के सदस्य बाहर के हैं उनको भगवान का मान करके खिलावे, तो 6 महीना में भगवान मिलते हैं। इस प्रकार की बात उसने कही। और तो सासू के दिमाग पर थोड़ा सा लकीर खींची कि बात तो ठीक कह रही। वो कहती, सासू जी देखो सीधी बात, माँ ने कहा था बेटी जो सेवा करता उसका पुण्य बढ़ता है, जो करवाता उसका घटता है। ये तो बहुत बढ़िया है, लोग आराम से रहे, हम छोटी, हमारा फर्ज है, हम तो सेवा करेंगे। कहने ज्यादा हम बढ़ाना नहीं चाहते। ऐसी बातें कही जिससे सासू के मन पर असर पड़ा कि सच में हमें लगता है ये बच्ची बुद्धिमान आई, ये बुद्धिमान आई। कहती ना, सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, करवाने से घटता है। उसके मस्तिष्क में बात बैठ गई। दूसरे दिन सुबह होते प्रातःकाल नहा करके सासू भी, आवाज क्या हो जानते हो, जब छोटी बीवी रसोई बनाई, घर के लोग दुकान से आए, आज बड़े मौज में खाते, समय पर भोजन मिला, और न कोई परोसने में कचकर न चकचक। रोजाना क्या हो जानते हो भाई, वो रोटी बेले रोती जाए, आंसू गिरते जाए उसको रोटी के ऊपर, इस तरह से होता था। बड़ी मुश्किल से परोसने जाए तो खींच खींच के लोग, जो टेंशन बना हुआ, इस तरह से परोसना लोगों मनने लगे। आज बड़े प्रेम सब लोगों ने खाया, अच्छा भी लगा। दूसरे दिन सासू पहुंच गई रसोई घर में, प्रातः काल नहा के। छोटी वाली बच्ची कहती है, माँ जी तुम क्यों करो, बूढ़ी हो बड़ी हो, आप बैठो, हम तो है सेवा करने वाली, खूब करें काम जितना घर का हो। ओके हाँ, तू ही बड़ी पुण्य लूटने चली, तेरे को भगवान को पाना, हमको नहीं पाना, हम तो बूढ़ी हो गई, हमको तो और जल्दी पाना। सासू जी का दिमाग पर असर पड़ा, वो बहुत कुछ समझाया, नहीं माँ जी, माँ कहना हम तो करेंगे जरूर। अब वो जब बैठ गई, छेव ने देखा आज मामला क्या हो रहा वहां रसोई में। वो छेव के छेव वहां दौड़ी आई। वो जब देखती है बात क्या है, तो सासू ने कहा, बात क्या है, तुम सब महामूर्ख घरों की, ये देखो कितनी समझदार। ये कहती है जो इस तरह भोजन बना खिलावे तो 6 महीना में भगवान मिल जाए, और जो सेवा करता है उसका पुण्य बढ़ता है, करवाता उसका घटता। ऐसी बात है, कहती है हम तो रसोई बनाएंगे, कहती हम बनाएंगे। अब छो उनके मन में आई बात, तो भाई बड़ी बढ़िया। आज खैर किसी तरह से दोनों ने मिलकर बना लिया, सासू ने सहयोग दिया, बच्ची मान गई। दूसरे दिन छो के छो भी नहाया तैयार, रसोई घर में पहुंची, 8 पहुंच गए रसोईया बनाने वाले। अब छोटी बच्ची सामने बड़ी समस्या आई, बहुत कुछ कहा पर न माने, तो परिणाम में निकला, अच्छा एक दिन की रसोई सब बांट लो। एक दिन सासू, एक दिन बहू, सब बांट करके इस तरह काम चलने लगा।
देखो, जिसको सेवा करनी होती है, दिखावा नहीं करना होता। दिखावा वाले तो पूछेंगे बताओ कोई सेवा, ये बताओ। जैसे भोजन परोसते समय जो लोग कहते क्या लोगे, क्या चाहिए, हम तो कहे संत जन कहते हो परोसने के लायक व्यक्ति नहीं, वो तो आगे वाले को वासना बिगाड़ना चाहता। क्या लोगे, क्या चाहिए तुम्हें? अरे तरीका ये शराफत के सामने ले जाओ, उसे चाहिए तो आप ले लेगा और नहीं चाहिए तो नट जाएगा। मैं नहीं चाहिए, बड़ों के विचार होते हैं, ओछों के विचार तो जैसे हंसी करते हैं ना। बीकानेरी भाषा में, भाई कोई बुरा मत माना, बीकानेर तरफ वाले कहते हैं ना जीम के आए हो कि जीम शो, समझे पहले कि मतलब जीम के आए हो तो बढ़िया है, न जीम हो तब तो जिमाना ही पड़ेगा। ये सब उठपटांग भद्दी भद्दी बात है। तो मैं कह रहे थे सेवा करने वाला स्वयं खोज लेता है, उसे कहना नहीं, वो नहीं करना पड़ता कि कोई हमें आज्ञा दे, हुक्म दे। और जहाँ आज्ञा हुक्म की बात है तो सब 2 नंबरी 3 नंबरी समझ लो, बढ़िया नहीं। भगवान रामाधिक चरित्र में बार बार आता है, रुचि देख करके तब जाके मौज आती, काम बनता है। और नहीं तो बात कितनी बड़ी बड़ी बना ले हम, कितनी बड़ी बड़ी सुन लो, जब तक ऐसी स्थिति नहीं होता काम नहीं बनता। तो वो 6 के 6 सब बढ़ गया। छोटी बच्ची ने सोचा क्या करें, देखो टटोला काम क्या टटोला की पानी। उसने सोचा आटा जो है आता है बाजार से, तो क्यों न अपन आटा पीस लिया करे, बढ़िया रहेगा। अपने पति से कहा हमें छोटी सी चक्की ला दो, थोड़ा कणक ला दो। वो चक्की भी ला दिया, कणक ला दिया। प्रातः काल 4 बजे बच्ची उठ करके बड़ी मौज में धीरे धीरे कीर्तन करे, भगवान का नाम ले, मौज आटा पीस रही। सासू जब उठती हो जाती वहां देखती, अरे दीदी तू क्या कर रही है, पैसा की कोई कमी नहीं है और तू क्यों ऐसा कर रही है मेहनत। माँ जी तुम बोलो मत, हमको करने तो, हमको बड़ी मौज, हमको कोई कष्ट नहीं है, बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए माताओं से हम कहा करते, जो माताएं लुगाइयां घर में काम धंधा नहीं करती हैं, वो भले फूल की मोटी हो जाए पर शरीर में दम नहीं रहता, अब आगे चल के बीमारियां जो उनको घेरती भी नंबर बाई नंबर। तो इस तरह से राम आप शांत बैठे रहेंगे, शांत बैठे रहेंगे। तो उधर क्या राम ध्यान आप लोग इधर तक, कोई बेचारी जो पीसने लगी, सासू आई, सासू से बात हुई तो उसने कहा कि हमने सोचा कि आटा भोजन तो नंबर से बनाना पड़ता है, भोजन कोई बनाओ, आटा तो हमारा पीसा लगेगा ही, इसलिए ऐसा हम कर रही है। और जिस सेवा में मेहनत ज्यादा उसका फल ज्यादा। बहरहाल सासू का मन हुआ, उसने भी चक्की और कणक मंगाया। आगे चल के 6 ने मंगाया चक्की और कणक। अब यहाँ 8 चक्की रोज चले, समझे, आटा काफी होने लगा। अब वो घर वाले कहते भाई इतना आटा तो बेकार है, कहते कुछ भी हो जाए, चाहे बेचो चाहे कुछ करो, हम तो पीसेंगे जरूर। फिर छोटी बच्ची ने थाली मारने की सेवा ली, उसमें भी नंबर लगा। इस तरह होते होते कुछ दिन में सारा घर वो सुधर जाता है। तो सेवा ऐसी चीज है, उसको करने से मनुष्य का मन शुद्ध होता है और अहंकार गलित होता है, जिससे बहुत बड़ा भारी काम बनता है, साधन भजन की दृष्टि तो, स्वार्थ की दृष्टि तो। अस्तु यहाँ पर जो भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, यहाँ राधा जी से, रुक्मिणी जी से, कि तुम्हारे मन में ऐठ हो अगर कि हमारे तो पति श्याम है, ये काम वहां नहीं देगी, वहां तो नानी राम, वहां तो नानी भाई, आप लोग ध्यान दें, पशु के आगे तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो आगे देखो भगवान कह रहे हैं, थे तो यो जानो लारानी पति मारो श्याम जी, थे तो यो जानो नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम जी। नानी बैरी सासू आगे, थोड़ा चली जाए भीड़ तो अच्छा है, करनो पड़सी काम जी। नानी बैरी सासू वहां पर देखियो, सच में नानी भाई सासू कहेगी ऐसे कर, इधर बैठो कर, ये सब करना पड़ेगा, तुम सोच लो अगर इतनी हिम्मत हो तो। और नानी भाई के नहीं छे जन्म की माय जी, नानी भाई के नहीं छे जन्म की माय।
बातें करें। देखो देवियों, हमारी नानी बाई जो नरसिंह जी की बच्ची है, उसके जन्म देने वाली माँ मर चुकी। स्वाभाविक ऐसी समय में उसको अपनी माँ की याद आएगी। अगर हमारी माँ होती तो आज क्या मौज आती। तो इतना तुम याद रखना, नरसिंह जी रे बाल क्या उनसो तो मिलनो पड़सी कंठ लगाए जी, उनसो तो मिलनो ही पड़सी कंठ लगाए। उस नानी बाई तो हृदय से लगा के खूब तुम माँ सरी के मिल सको देवी, तब चलो। तुम्हारे मन में थोड़ी भी दूर है, हम बड़ी ये छोटी, तो काम वहां नहीं चलेगा। तो हम ही को जाने दो। नानी बाई ने आवेली जन्म की माचीत जी, नानी बाई ने अरे नरसिंह जी री बाल कीरा आपाई माईत जी, नरसिंह जी एक तो याद रखना, नरसिंह के बाद हम ही तुम माँ बाप है। माँ बाप के समान उनको प्यार सम्मान देना हो, तब तुम चलो। एक बात और ध्यान देना, उनके परिवार में द्युरान्या जेठान्या में थे जी कारो दीजो जी, द्युरान्या जेठान्या में थे। और देखो राधा जी रुक्मिणी जी वहां जब चलो तो देवरानी जेठानी जोगी, देवरानी जी जेठानी जी, हंजी हंजी इस तरह करके बोलो। ये नहीं हो बीकानेरी वाली बोली समझे, या हरियाणा वाली लठमार बोली, जोधपुरी बोली समझ लो। क्योंकि मेवाड़ की भाषा थोड़ा नरम है, उधर के जरा करिए। तो जी जी कहते ना, उधर गाली भी देंगे, बाप जी थाने यहाँ कर, बाप जी जरूर कहें, गाली भी देंगे, तो कहते वहां जी जी करके बोलो, तब तो तुम चलो। और नहीं कड़ा बोलो तो वहां ठीक नहीं होगा। तो द्योरान्या जेठान्या ने थे जी कारो दीजो जी, द्योरान्या जेठान्या ने जी कारो दीजो। और राधा जी रुक्मिणी जी, नानी बाई जो नणन है वो बड़ी कड़े स्वभाव, लड़ाकू स्वभाव की है। नानी बाई नणदोली सो डरताई री जो जी, नानी बाई तो ये सब बातें अगर तुमको मंजूर हो कि ऐसा हम रह लेंगे नम्रता पूर्वक, उनमें घुल मिल जाएंगे, तब तो तुम चलो। और मन में थोड़ा भी तुम्हारे ऐड कुछ अभिमान हो तो हमारे साथ मत चलो, ठीक नहीं रहेगा। वो कहती दोनों को तो आखिर भगवान की तो ही है, भगवान की स्वरूप भूता उनमें भला कहा है। कहते बस बस प्यारे, हमको छलो मत, ठगो मत, ज्यादा हम सब समझ गए, तो ऐसे हमारे को धोखा मत दो। और जाओ जी गिरधारी लावो माहिरो मोलाए जी, जाओ जी गिरधारी मैं तो माँ के त्यार बैठी, माँ तो चोटी न्याय जी, मैं तो माँ प्यारे श्याम सुंदर, आप जाओ, सब तुम्हारा सामान इकट्ठा, हम बिल्कुल तैयार बैठी हैं। जाओ जी गिरधारी लाओ मायरो मोलाय जी, जाओ जी गिरधारी लाओ मायरो मोलाय जी। कैसो ज्यों कर ले साथे तो दीजो फरमाय जी, कैसो ज्यों कर ले साथे तो दीजो फरमाय जी। आप जैसे कहोगे प्यारे, हम सब वैसे कर लेंगे। आप जल्दी मारा सामान ले आओ। कभी कहते देखो भाइयों, नानी बाई कितना रोई हो, क्या क्या हुआ और होना क्या रहा। भगत बछला प्रभु सारे सब काज जी, भगत बछला अरे नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी,
भगवान श्यामधर को नानी रुक्मिणी जी ने, राधा जी ने कहा भगवान श्यामधर चलते हैं। चढ़िया हरजी द्वारा पुर की हार, बाइन भाज मोल खोलिया हरजी कुबेर भंडार, काढ़ा तो सेला बाप का। भगवान के भंडार कुबेर के खोलते हैं, इतना सामान सब लिखा था, उससे ज्यादा तमाम तरह के सामान सब निकाल करोड़ों रुपया का, 56 करोड़ रुपया का आता है, सब सामान निकाल के भगवान ने रखा। इस तरह से जितने लिखा सब सामान निकालते, और निकाल करके सामान भगवान श्याम सुंदर खुद अपना वेश परिवर्तित करते। बिल्कुल सेठ का वेश बनाया, पचरंगी साफा बांधा, अगरखा पहना, सारा का सारा वो किया। ये सब कवि बताते हैं। और जो घोड़ा आदि थे उनके बड़े ठाट बाट, सोने आदि के गहना, हीरा मोती गहना, वो सब भगवान संभालते। क्यों? भक्त ही के यहाँ काम करने जाना है, ताकि दुनिया देखे, दुनिया के लोगों तुम अपने मेहनत से क्या इस प्रकार का कुछ कर सकोगे, इतना भक्त का है। तो भगवान ये सब करते। लीनी हरजी रिद्धि सिद्धि साथ, और राधा तो लीनी रुक्मिणी, गाओ थे तो नानी बाईरा गीत, हरक करे वहां सब जन। रानियां जितनी दास दासियां और सब के सब बड़ी मगन होती है श्री राम राम। ओ मत कोई अचरज मान जो, संता राम सहाय, सुख सारण कर बंदगी अब ही प्रगट आए। इस प्रकार सब सामान इकट्ठा होता। माताएं जो है वो सब सामान वहां देख करके मायरा का गीत गाती हैं। हरि जी जूना गलना मार्गा, चालिया जीरण छोर, खड़े उताला बैलिया माहेरारी कोल। जूना मगर के मार्ग पर रथ खड़ा किया, घोड़े छटपटा रहे भक्तों को काम बनाने के लिए, वो चलते हैं। बात की बात में हरि जूनागढ़ पहुंचिया, सूरज उगे से, और जाए चौह से पूछियो नरसिंह जी रोगे। देखो भगवान कैसी मानवी लीला कर रहे हैं। वो जानते सब है नरसिंह जी अंजार शहर है, तो भगवान कहते ना पा तो जूनागढ़ चाहते। जूनागढ़ पहुंचते वहां, भाई कौन शहर है? जूनागढ़। तो यहाँ नरसिंह जी कोई परिहारन से पूछते, हाँ नरसिंह जी है, नरसिंह जी है। बताया, वो सामने दिख रही पोल, वहां पर नरसिंह। वहां जब गए भगवान तो पूछते हैं कि भाई नरसिंह जी कहाँ? कहते वो तो गए राम, शांत रहे पुजारी जी। तो नरसिंह जो है कहाँ गए? कहा वो तो गया अंजार शहर, उसको मानी भाई मारा भरने। भगवान के सामान कौन कौन ले गया, कि सामान क्या ले गया? 16 सूरदास ले गया और चंदन उंदन ले गया, ये सब बताते हैं। ये जब कही बात, तब भगवान श्यामधर ने कहा अरे क्या कहें, बड़ा गजब चिंता हुई, हम तो बच न गए। लोग कहते अरे सेठ बात क्या? कहते नरसिंह के मिलने का बड़ा चाव था, इतना चाव था तो तू लारे क्यों रह गया? भगवान के तब चूक हो गई, हमको रास्ता बताओ। कहते ये सड़क सीधे अंजार शहर जाती। अंजार शहर की सड़क पर रथ को लेकर भगवान श्यामधर चलाना चाहते हैं, चूंकि मायरा ले जाने में देर न हो। मार्ग लियो अंजार को, श्रीपति रथ ललकार, ठीक दोपहरे मायरो भरनो आज अंजार। अंजार की सड़क पर भगवान रथ को चलाना शुरू किया। क्योंकि मायरा जल्दी में वहां पहुंचना है, ये घोड़ा जो है रथ के, उनके मन में चाव है, खूब कस के भागते हैं ताकि जल्दी जल्दी पहुंच जाए, भक्त का काम बने। जब तेज चलता है घोड़ा तेज चलते रथ जोर भागता है, तो राधा जी जो रुक्मिणी जी है वो सोचती इस प्रकार जल्दी चलेंगे, ये जल्दी चलेंगे, जब जल्दी चलेंगे तो हम लोग अपना अपना काम कैसे करेंगे? राधा जी रुक्मिणी आदि के मन में है, मायरा भरने जा रहे भगत का तो जल्दी का है, कब तो काम करना ही है, तो मौज में गीत गाते चले, खूब ऐसे चले। इसलिए भगवान श्याम सुंदर कहते प्यारे श्याम सुंदर तेज मत भगाओ, धीरे चलो, कौन पेट्रोल खर्च समझ लो भाई, रथ है। तो राधा रुक्मिणी कहती है थोड़ा धीमा रथ को जी नंद कुमार, थोड़ा धीमा रथ को जी नंद धीमा रथ को जी नंद कुमार, थोड़ा धीमा रथ
थोड़ा धीमा रथ आको नंद कुमार, थोड़ा धीमा रथ तेज चला तो कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है। हमारे गले पर जो हार पहने हैं वो टूट टूट के गिरते हैं। और एक बात और है प्यारे, देखो ना, गावत ज्ञान मारा कंठ जो दूजे, गचकाते लागे छे अपार, थोड़ा धीमा रथ आको नंद कुमार, थोड़ा धीमा रथ। गाते गाते हमारा गला धूजने लगता है, ताल सुर गड़बड़ रहता है। धीरे धीरे चलाओ, धक्का लगता है तो मौज आएगी। भक्तों को मायरा भरने जाना, को मौज में गाने दो हमें। तो ऐसा हाँ क्या सो हरि जी पूजा श्याम पाली, ऐसा हाँ क्या हरि पूजा श्याम, अरे आशा थारा रथ डाली लाल, थोड़ा धीमा रथ आको नंद, थोड़ा धीमा रथ। शाम में क्या कहें, इतना तेज चलाओगी तो हम सब बैठी जो है बेल चल के गुड़ जाएंगे नीचे। इससे तो बेहतर हम अपन पैदल चले, मौज में गाती हुई वहां पहुंच जाए। तो पाली पाली चला सारा मंगल गाशा, पाली पाली ओ पहुंचा तुरंत अंजार, थोड़ा धीमा रथ आको नंद कुमार, थोड़ा धीमा। धीरे चलाओ, हम पैदल चले पहुंच जाएंगे अंजार शहर महाराज समय पर। इतना तेज मत लगाओ, हम सबकी मौज किरकिरी होती। भगवान के तुमको अपनी मौज सूझ रही, हम पर जो बीतने वाली हम जानते। राधा रानी रुक्मणी अरज करे सुन श्याम, थोड़ा धीमा हाकता थर काई लागे दाम। करे धीरे चलाओ, तुम्हारा क्या पैसा खर्च होगा। भगवान के सुन राधा सुन रुक्मणी, नरसी करे दिलाप, अवसर पर पूगा नहीं लागे भगत शराब। याद रखना, रसी रो रहा है हमारा प्यारा भगत। अगर कहीं 5 मिनट लेट हुई और भक्त ने शाप दिया तो तुम भी रोगी, हमको ही पर भोगना पड़ेगा। ले धीरे मत चलने को, जल्दी चलने दो। तो भगवान कहते धीमा रथ नहीं हाका राधा, रुकमान नारी धीमा रथ नहीं हाका राधा। सुख बर सूता राधे मोला रथ जूता, सुख बर अरे छिन छिन होत अम्बा, थोड़ा धीमा नहीं हाका राधा रुकमण, धीमा रथ नहीं। राजा जी ये रुक्मी देखो ना, हम लोग कितना रात को सो गए, देर हो गई, एक सेकंड एक मिनट की देर हो रही। इसलिए धीरे चलने को मत कहो, हम धीरे नहीं चलाएंगे। और क्या कहें, हमें अपने भक्त की याद आती, हृदय फटता है। भगत हमारा राधे है गया है अकेला, भगत राधे गया साथे मारे साधारी बेगा, धीमा रथ नहीं आगा राधा रुकमण नार, धीमा रथ। कहते धीरे चलने मत को, हमारा भक्त अकेला गया, महात्यागी है, कोई प्रयोजन
भोजन नहीं, इसलिए साथ में 16 सूरदास गए। नसी का त्याग देखो भाइयों, त्याग होने जिस त्याग में ऐठ अभिमान हो त्याग नहीं। नसी कितना त्याग, ढेला भर का अभिमान नहीं। इसलिए भगवान कहते अकेला गया है, 16 सूरदास गए, उनकी और सेवा उसे करनी पड़ती, इसलिए जल्दी हमें चलने दो राधे। भगवान कहते और रामा हेरा राधे काकड़ पूजा, और रामा हेरा राधे। यही सोचो, औरों के महाराज सरहद पर किनारे गांव के पहुंच गए, और हम अभी अपने तो भाई छे आबार धीमा रथ नहीं, आकारा दारू क्रमण नार धीमा रथ। भगवान इस तरह कहे जा रहे और रथ कम नहीं किए, खुद तेज चलाया, घोड़ों की इशारा करते, ललकारते, बड़ी जोर हवा की देख जा रहे। और राजा जी को रुक्मिणी समझाते धीरे हम नहीं चलाएंगे। तो बात तो कहता हरि जी नगर पहुंचा, कर भगतन की सारथी मारत नहीं, आकारा दारू क्रमण नारदी मारत। इस प्रकार से भगवान श्याम दरबार चलाते चलाते भाइयों अंजार शहर के निकट पहुंच गए। नगर अंजार के गौरे हर दीनो रद ठाम, पणिहारे ने पूछियो किसो गांव को नाम। पणिहारी लोग थी भाई पानी भरने कुआं पर उधर। भगवान ने कहा कौन गांव है। इस प्रकार से भगवान पूछ रहे, पणिहारियां बताएंगी। आगे भगवान श्याम दूर क्या क्या करेंगे वो चर्चा कल हो सकती है। राम 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 Thank you.